అరుణాచలం దుర్దమనిలయం అసనిపాత అజస్ర ప్రకరం తిమిరలోక సమవాకారం గర్జించే పర్జన్యం ఘోరాతి ఘోర దౌర్జన్యం అనవతరం। हमारे बीच इस्कॉन उदयपुर के प्रेसिडेंट मायापुरी वासीदास प्रभु जी आए हुए हैं। प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी आप पहली बार श्रीमाधोपुर आए, यहाँ पे कथा हो रही है, तो आपको यहाँ का रिएक्शन कैसा लगा? जो यहाँ के भक्त है, यहाँ का माहौल है, आपको कैसा लगा? यह श्री माधोपुर जो है ऐसा लग रहा है कि ये भक्ति का राज्य है या भक्ति का प्रदेश है। यहाँ पर मैं जहाँ भी जाता हूँ देखता हूँ लोग बड़े उत्साही है, विशेष करके भक्तों को स्वागत करने में, उनका सेवा करने में, और जो भी हम बतलाते हैं उसको एक्सेप्ट करते बोले हाँ ये सही है। तो ऑलरेडी कृष्ण भक्त हैं ये लोग, थोड़ा सा इनको शास्त्र के अनुसार गाइड किया जाए तो सब लोग जो है बड़े सुंदर भक्त बन के। तो प्रभु जी आज के वीडियो में हम आपसे जानना चाहते हैं कि जो आज के युवा है, जो आज का यूथ है, उसको श्री कृष्ण से कैसे जोड़े, उनकी भक्ति में उनको कैसे लगाए, उनको भक्ति में अग्रसर कैसे करे। तो काफ़ी दुविधा आती है हमारे को, जो यूथ है उनको अट्रैक्ट करने के लिए भक्ति की ओर। या जो यूथ यानी जो जवान है, ये समय ऐसा समय है कि इस समय बच्चा बिगड़ भी सकता है और सुधर भी सकता है जी। ये उनका लाइफ का टर्निंग पॉइंट है एक्चुअली। ये समय बिगड़ गया तो उसका पूरा लाइफ बेकार हो जाएगा और यही समय वो सुधर सकता है। इसके लिए हमारा अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावना संघ इस्कॉन की तरफ से इस्कॉन यूथ फोरम जो है मेंटेन किया जाता है, प्रोग्राम्स होते हैं और उसमें यूथ्स को सिखाया जाता है किस प्रकार से आप अपना स्टडीज के साथ साथ में आध्यात्मिक स्पिरिचुअलिटी को कैसे आप जोड़ सकते हो, दोनों को मेंटेन करके कैसे आप अपना जीवन जी सकते हो। अगर हम एक तरफा ही करें, सिर्फ मैं अपना स्टडीज में ध्यान दूंगा मगर स्पिरिचुअलिटी नहीं है तो क्या होगा, हमारा मन कभी भी केंद्रित नहीं होगा। जी जी जी। तो इसके लिए अभी सबसे बड़ा चैलेंजिंग है यूथ में कि मन जो है बड़े विचलित है, सबसे जो बड़ा चैलेंजिंग है और साथ साथ में प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाती यूथ को। इसके कारण यूथ जो है भटक रहे हैं। और सुख तो सबको चाहिए, सब चाहते हैं हमें कुछ सुख चाहिए, कहीं से मजा चाहिए, मजा, और मजा लेने का गलत मार्ग चुन लेते हैं। कोई नशा करता है, कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में पड़ जाता है, कोई कुछ और चीज़ों में जो है सुख ढूंढता है, तो उनका लाइफ स्पॉइल हो जाता है। इसलिए ये समय पर अगर सही से वो लोग कृष्ण भक्ति में जुड़ जाए, कृष्ण को अपने जीवन में अप्लाई करें, गीता के ज्ञान को उन्होंने अपने जीवन में अप्लाई करें, कुछ भगवान की सेवा में जुड़ जाए, तो उनका जीवन जो है धीरे धीरे एक ऐसे मोड में ले जाएगा उनको जहाँ पर वो फिर हर समस्याओं का उनके पास हल रहेगा, समाधान रहेगा। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि यूथ के समय पर ही वो कृष्ण भक्ति प्रारंभ कर दे। वैसे तो प्रहलाद जी कहते हैं बचपन में शुरू कर देनी चाहिए 5 साल की उम्र में। कौमारे आचरित प्राज्ञ धर्मन भागवतानि, तो कुमार अवस्था में यानी 5 साल की उम्र में ही भक्ति शुरू कर देनी चाहिए, तब जाके वो पूरा अपना जीवन जो एक आनंदमय जीवन को जी सकता है। तो प्रभु जी इसी से रिलेटेड उसको क्वेश्चंस हैं उनके कि हम भक्ति करना चाहते हैं, कृष्ण को जानना चाहते हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं बन पाती उनकी। या भक्ति करना चाहते हैं मगर वो जो है डिस्टर्ब हो जाते हैं, कहीं ना कहीं विचलित हो जाते हैं। उसके लिए बहुत सारे साधन है विचलित होने के लिए, है कि नहीं है? आजकल यूथ को विचलित करने के लिए बहुत साधन से, मगर उनको सुधारने के लिए साधन भी है। तो इसके लिए उनको अपने भक्ति के जीवन को अगर एक क्या बोल सकते हैं थॉरली करना है उनको, है ना, तो उसके लिए उनको एसोसिएशन का बहुत जरूरत है। अगर वो एसोसिएशन गलत करेंगे तो जरूर वो डिमोटिवेट होंगे भक्ति के लिए। अभी संसार में हम कुछ कार्य करने के लिए जिस क्षेत्र में, उस क्षेत्र में कोई मोटिवेट करने वाला चाहिए हमें, है कि नहीं है? अभी कोई बिजनेस करता है तो कोई बिजनेसमैन के साथ रहेगा तो उसको और मोटिवेशन मिल रहा है, मुझे भी ऐसा बिजनेसमैन बनना है। तो वैसे ही यूथ में अगर आप भक्ति करना चाहते हैं तो कोई भक्तों के एसोसिएशन में रहना बहुत जरूरी है। अगर भक्तों के एसोसिएशन में रहेगा तो उनको प्रॉपरली गाइडेंस में भक्ति कर सकते हैं। प्रभु जी आज के यूथ को लगता है कि भक्ति करना मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस। उनको लगता है कि अगर हम कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं तो हमारे पे रोक टोक लग रही है, हमारे पे पाबंदी लग रही है, हम केवल भक्ति में लग जाएंगे, फिर हम लाइफ में आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आपको क्या लगता है ये चीज़ सही है या गलत है? या अगर सिर्फ भक्ति में लग जाए, पढ़ाई छोड़ दे, बाकी जिम्मेदारियों को नहीं निभाए तो भी सही नहीं है, और सिर्फ जिम्मेदारी निभा रहा भक्ति नहीं कर रहा तो भी सही नहीं है। दोनों चीज को बैलेंस करके चलाना पड़ेगा, है कि नहीं? तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? एसोसिएशन में रहना पड़ेगा। और आपका प्रश्न क्या था कि किस प्रकार से उनको, क्या प्रश्न था?
मोटिवेट करा जाए सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के थ्रू, जो Yes. आजकल सोशल मीडिया पे तो बहुत यस, ज़्यादा वो लोग चीज़ें जो रहती हैं। इसे सोशल मीडिया की प्लेटफॉर्म में उसको गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, उसको वो लोग सही इस्तेमाल कर सकते हैं। निर्बंधे कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्य मुच्यते, कहा जाता है शास्त्र में कि हर एक वस्तु को कृष्ण की सेवा में लगाने से वो व्यक्ति सही में विरक्त है, उसको युक्त वैराग्य कहा गया है। वैसे अनेक प्रकार की वैराग्य का वर्णन किया गया है। युक्त वैराग्य यानी सबको कृष्ण की सेवा में लगाना। कोई व्यक्ति मोबाइल को कृष्ण की सेवा में लगा सकता है। अब जैसे हम बात कर रहे हैं, कोई मोबाइल रिकॉर्ड कर रहे हैं या कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है, वो कृष्ण की सेवा में लगा सेवा हुआ में है, लगा तो वो भी युक्त वैराग्यम है। तो इस प्रकार से हम अपने हर एक वस्तु को, हर एक परिस्थिति को कृष्ण की सेवा में लगाकर हम जो है आगे बढ़ सकते हैं। जी कई होते हैं जिनको हम मोटिवेट करते हैं, उनसे बात करते हैं, तो उनका सीधा सवाल जवाब आता है कि हमारे पास टाइम नहीं है। लेकिन उन्हीं व्यक्ति को देखते हैं वो रील स्क्रॉल करते रहते हैं आजकल इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे बैठे बैठे, तो उनके पास टाइम रहता है। यस, तो इसके लिए जब कोई चीज में टेस्ट नहीं आएगा तब तक व्यक्ति वो चीज को नहीं करेंगे, है कि नहीं? तो टेस्ट आएगा तो उसको और करेगा। तो भक्ति में शुरुआत में टेस्ट नहीं आएगा, वो करते रहेंगे तो टेस्ट आएगा। इसलिए उनको उस टेस्ट के तर तक पहुंचाने के लिए एसोसिएशन में रहना पड़ेगा। कोई मोटिवेट करे उनको, टेस्ट जब टेस्ट आए, भक्ति में एक स्टेप है जिसमें रुचि करके एक स्तर आता है। रुचि आने के बाद फिर वो करने लगेगा। तो ना रुचि के स्तर तक पहुंचने के लिए उनको गाइडेंस का बहुत जरूरत है, गाइडेंस में रहें। और दूसरी बात है जो आप अभी प्रश्न किए कि लगता है कि नियम जो है बड़ा भारी होता है, इतने सारे रूल्स रेगुलेशन जी। है, बंधन है कि नहीं? देखिए, पशुओं के लिए कोई रूल्स नहीं है कि नहीं? पशु पक्षी के लिए कोई रूल्स नहीं है, रूल्स तो मनुष्यों के लिए। अगर जो नियम से करता है, नियम है उसके जीवन में, वो व्यक्ति देखना बहुत आगे बढ़ेगा। और अब बहुत जो आगे बढ़े उनके जीवन बड़े नियम है। जो बिना नियम का है वो व्यक्ति कभी भी आगे बढ़ नहीं सकता है। तो वैसे भक्ति में भी कुछ नियम है। वो नियम हमारे लिए क्या है? कहते हैं कि रूल्स फॉर फ्रीडम। क्या कहते हैं? रूल्स फॉर नियम जो है मुक्ति के लिए, फ्रीडम के लिए, है ना, स्वतंत्रता के लिए। नियम में रहोगे तो ही स्वतंत्र है। फॉर एग्जाम्पल है, माँ बच्चे का हाथ पकड़ रखी मार्केट में, तो बच्चे को लगेगा अरे वहां पर कुछ खिलौना है, वहां पर कुछ आइसक्रीम है, वहां पर कुछ टॉफी है, माँ छोड़ क्यों नहीं रही है, मुझे बांध के रखी है, पकड़ के रखी है, ऐसे लगता है। मगर वो जब तक माँ के हाथ में रहेगा तब तक वो फ्रीडम है। माँ के हाथ से जाते मगर कहाँ गुम जाएगा पता नहीं, उसके लिए खतरा होगा, कहीं पर कोई उठा के ले जाए, कि उसको कोई कुछ मार दे, कुछ करे। जब तक माँ के हाथ में वो सेफ है। एग्जैक्टली वैसे ही भक्ति के जीवन में जब हम नियमों में बंधे रहते हैं, वो भी छोटे मोटे नियम है, उसमें बंधे रहते हैं, तो हम सेफ रहते हैं। हम कभी गलत कार्य नहीं करते, पाप से बच जाते हैं। अगर नियम को तोड़ेंगे तब तो जरूर हमारे जीवन में कुछ ऐसे पाप होंगे जिसके द्वारा हमको फिर गहन अंधकार में जाना पड़ेगा। प्रभु जी, आप अपनी लाइफ का एक कोई छोटा सा एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करिए, जिससे हम यूथ को प्रीचिंग कर सके, उनको मोटिवेट कर सके कृष्ण भक्ति में जुड़ने के लिए। या मैंने अभी बतलाया कि जो ये यूथ का समय है, ये सुधरने का भी समय है और बिगड़ भी जाती है इसी समय पर। इसलिए सही अगर एसोसिएशन में रहेंगे हम, तो हम जरूर जो है अपने जीवन को एक सही मोड़ में ले जाएंगे। तो मेरा जीवन में हमने देखा, हम भी जो पढ़ाई कर रहे थे, बीकॉम कर रहा था मैं, तो उस समय मेरे मन में भी था कि मैं कुछ अच्छा पैसा कमाऊं, अच्छा घर बनाऊं, है ना, ऐसा सपना था। पर जैसे ही संतों के संग में आ गया, भक्तों के संग में आ गया, तो हमारा जो है इरादा, हमारा विचारधारा सब चेंज हो गया। जैसे संगत वैसा रंग होता है। तो भक्तों के संग में आके हमारा मन में हुआ कि नहीं, अब कुछ परोपकार करना है। अब तक तो मैं मेरे बारे में सोच रहा था, मैं कैसे अच्छा कमाऊं, अच्छा खाऊं, अच्छा भोगूं, अच्छा घर बनाऊं। अब में ऐसा नहीं, भक्त लोग सब दूसरों के लिए प्रयास कर रहे। तो अभी ये जीवन मिला है परोपकार के लिए। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, भारत भूमि ते मनुष्य जन्म होइल जार, जन्म सार्थक करी करो परोपकार। दूसरों के उपकार करने के लिए शरीर मिली है, तो क्यों ना हम दूसरों के लिए कुछ करें। इसलिए हम अपना जीवन भी जिए, मगर साथ साथ में उसके साथ साथ कैसे दूसरों का कल्याण हो, उसके लिए प्रयास किया जाए। हम स्वार्थी ना बने, है कि नहीं? हम क्या करें, हम अपने जीवन के साथ साथ दूसरों को कैसे मोटिवेट करें, उनको कैसे भक्ति में लाए, उनका जीवन कैसे सुधारे, उसके लिए प्रयास करना चाहिए। तो इसके लिए सभी यूथ को यही निवेदन है, अपने जीवन को सही नियम में रखकर चलाइए और साथ साथ में दूसरों को प्रेरणा दो, कैसे नियम को सही मार्ग में लेके जाए। अंत में प्रभु जी, आपसे मेरा एक यही प्रश्न है कि जो हम यूथ है वो हम आगे और कैसे बढ़े और हमारे साथ आगे कैसे लोगों को जोड़े, बस ये आखिरी प्रश्न। ओके, सो कैसे आगे बढ़ा जाए? आगे बढ़ने का एक ही साधन है कि भक्तों के संग जो आगे बढ़ रहे हैं उनके साथ रहो, वो आपको आगे बढ़ाते हैं।
है ना। जो ऑलरेडी मिट्टी में मिला हो उसके संग करोगे तो क्या होगा, मिट्टी में मिल जाओगे ना। तो इसलिए जो आगे बढ़ रहे हैं उनके साथ रहिए, तो आपको भी आगे ले जाएंगे। प्रभु जी हमें आपका सानिध्य चाहिए आगे बढ़ने के लिए। हरे कृष्णा। तो श्रील प्रभुपाद जी हैं, इन्होंने अपने किताबों के माध्यम से हमको समझाया किस प्रकार की भक्ति में हम आगे बढ़ा जाए। तो प्रभुपाद जी की किताबों को रोजाना पढ़ा जाए, हमारा यही निवेदन है। और साथ साथ में नियम पूर्वक भगवान का नाम को जप करें और सानिध्य में रहिए। ये 3 चीज करते रहेंगे तो हम भक्ति में आगे ही बढ़ते रहेंगे और दूसरों को भी प्रेरणा दे पाएंगे। हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्ण। Thank you। मैंने बताया वो शब्द सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, हमारी लाइफ में उस चीज़ को हम उतारें और उसी पे अग्रसर बन के उसी पे हम काम करें, तो हम हमारी लाइफ में भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। तो प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और अगर आप भी यूथ हैं तो जो भी प्रभु जी ने हमको बताया उसको अपनी लाइफ में उतारें, उसको फॉलो करें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।